नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केस टेक्नोलॉजी और डिसीजन टेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ईएमएस सेक्टर जो जो मार्केट रिकवरी हुई है उसके बारे में। क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हैं ईएमएस सेक्टर्स के जिसकी वजह से रिकवरी आई है। ब्रोकरेज का क्या व्यू है और इंस्टीट्यूशनल का क्या इंटरेस्ट है इस सेक्टर के अंदर। फिर टेक्निकल लेवल्स और स्ट्रेटेजी हम बात करेंगे गेन्स और डिसीजन टेक्नोलॉजी की। सबसे पहले हम बात करते हैं ईएमएस सेक्टर में जो मार्केट रिकवरी आई है उसके ऊपर। सबसे पहले शार्प करेक्शन समझ लेते हैं। केन्स टेक्नोलॉजी में अपने पीक से ये स्टॉक 55 से 60% नीचे गिर गया, जबकि डिक्सन टेक्नोलॉजी अपने पीक से 45% प्लस नीचे गिर गया। रिसेंट रिकवरी आई है पिछले 2 हफ्तों के अंदर बात करें तो केन्स टेक्नोलॉजी में रिबाउंड आया है 18% का, डिक्सन टेक्नोलॉजी में 15% का। सेक्टर वाइड रिकवरी सिग्नल की बात करें तो अदर ईएमएस स्टॉक है उसमें भी अच्छा बाउंस दिखा है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें 16% का, एम्बर इंटरप्राइजेस 27% प्लस का, सिरमा एसजीएस में 35% प्लस का, जी एन जी इलेक्ट्रॉनिक्स में 40% प्लस का। ये इंडिकेट कर रहा है कि सेक्टर में रिकवरी हो चुकी है। कोई स्टॉक स्पेसिफिक में नहीं हुई है, तो सभी सेक्टर में हुई है। कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स हैं ईएमएस सेक्टर्स के लिए। सबसे पहले गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो ईएमएस सेक्टर में बजट इंक्रीज हुआ है। पहले था 22,000 करोड़ का, जो अब हो गया 40,000 करोड़ का। तो सिग्नल ये इंडिकेट कर रहा है स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म पॉलिसी बैकिंग है गवर्नमेंट की इस सेक्टर में। बिजनेस फंडामेंटल की बात करें, केन्स और डिक्सन टेक्नोलॉजी दोनों के ही Q3 के रिजल्ट आए हैं, जिसमें ही डिक्सन टेक्नोलॉजी के जो बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ हुई, उन्होंने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया। जबकि केन्स टेक्नोलॉजी के थोड़े से रिजल्ट वीक आए हैं, लेकिन उन्होंने Q4 के लिए काफी अच्छी गाइडलाइंस दी है। ब्रोकरेज व्यू और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट की बात करें, इनिशियल डाउनग्रेड किया ईएमएस स्टॉक्स को, जिसकी वजह से पैनिक सेलिंग आ गई। अब प्राइस रिकवर हो रहा है और ब्रोकरेज फिर से बुलिश हो रहे हैं बहुत सारे स्टॉक्स पर। जैसे कि अगर हम बात करें केएस टेक्नोलॉजी में तो ब्रोकरेज ने टारगेट दिए हैं। जेफरीज ने बाय की रेटिंग दी और टारगेट प्राइस दिया है 5,940 का, जो कि 65% अपसाइड है टारगेट प्राइस से। प्रभुदास लीलाधर की बात करें तो बाय की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस दिया है 5,502 रुपीज का। सीएलएसए ने अपनी रेटिंग को अपग्रेड किया है और आउटफॉर्म कर दिया और टारगेट प्राइस दिया 4,200 का। केएस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट की कुछ कमेंट्री है। 2026 में रेवेन्यू टारगेट उनका है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में ये लोग टोटल रेवेन्यू करेंगे 4,000 करोड़ का। 2028 का इनका विजन है कि अपने रेवेन्यू को ये 8,500 2028 तक की कर देंगे, जो इंडिकेट कर रहा है 40 से 50% एनुअल ग्रोथ रेट कंपनी का। और Q4 का आउटलुक कंपनी ने ये दिया है कि बहुत ही स्ट्रांग रहेगा इनके हिसाब से, और इसमें इनका रेवेन्यू का टारगेट है 1,500 से 1,600 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे सिंगल क्वार्टर के अंदर। टेक्निकल लेवल्स और स्ट्रेटजी की बात करें तो केन्स टेक्नोलॉजी इनकी करंट जोन है 4,000 के अराउंड, या फिर थोड़ा सा नीचे चल रहा है। रेजिस्टेंस लेवल इनका 4,000 है और इनका ऑल टाइम हाई है 7,700। ये 4,000 इनके लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, इसे तोड़ दे तो ब्रेकआउट आ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये स्टॉक अभी भी 40 से 50% नीचे चल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से, तो लॉन्ग अपसाइड है, मतलब ऊपर पहुंच जा सकता है ये स्टॉक। डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें, इनकी ब्रेकआउट जोन है 12,000 से 12,500 की, अगर ऊपर निकलता है तो ब्रेकआउट जोन है, यहाँ से बुलिश आ सकता है। इनका ऑल टाइम हाई था 18,472। तो आप देख सकते हैं स्टॉक काफी नीचे चल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। ओवरऑल बात करें ईएमएस सेक्टर विटनेस रहा है, गवाही दी उसने एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रिकवरी की। गवर्नमेंट का पुश है, कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे हैं और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी दिख रहा है हमें, लेकिन वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है।
लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अच्छी है कंपनीज की। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस की थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।